गांव के एक कोने में एक छोटा सा जूते बनाने वाला मोची रहता था। उसका नाम था गोपाल। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी दुकान पर कम ही ग्राहक आते थे। गांव वाले महंगे और ब्रांडेड जूते पहनना पसंद करते थे, जिससे गोपाल की दुकान में कोई खास कमाई नहीं होती थी। एक दिन जब गोपाल अपनी दुकान में बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गोपाल से कहा, बेटा, मेरे पास पुराने जूते हैं, लेकिन वे टूट चुके हैं। क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो? गोपाल नेक दिल इंसान था। उसने बिना कोई पैसा मांगे जूते ठीक कर दिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। इतना कहकर उसने एक जोड़ी चमचमाते जूते गोपाल को दिए और कहा, ये जादुई जूते हैं, इनसे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोपाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आदरपूर्वक जूते रख लिए। जैसे ही उसने वे जूते पहने, कुछ अजीब हुआ। अचानक उसकी दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोग, जो पहले उसके जूते नहीं खरीदते थे, अब लाइन में खड़े होकर जूते खरीदने लगे। गोपाल की दुकान देखते ही देखते गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। अब गोपाल बहुत खुश था। उसकी आमदनी बढ़ने लगी और वह एक बड़ी दुकान खोलने की सोचने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच आ गया। वह जूतों की कीमतें बढ़ाने लगा और ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने लगा। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से उसकी दुकान पर आया और बोला, बेटा, मुझे फिर से अपने पुराने जूते ठीक करवाने हैं। अब गोपाल बदल चुका था। उसने घमंड से कहा, अब मैं मुफ्त में काम नहीं करता। अगर तुम्हें जूते ठीक करवाने हैं तो पैसे देने होंगे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तो अब इन जादुई जूतों की तुम्हें जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने जूते उतार लिए और गायब हो गया। जैसे ही बूढ़े आदमी ने जूते लिए, गोपाल की दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। कोई ग्राहक नहीं आया और उसकी हालत फिर पहले जैसी हो गई। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करता तो शायद मेरी खुशियां बनी रहती। इसके बाद गोपाल ने फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया। हालांकि उसकी दुकान पहले की तरह बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब वह संतुष्ट और खुश रहने लगा। शिक्षा: कभी भी लालच और अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है।